नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये लेक्चर नंबर 2 है पर्यावरण का। तो जितने भी लोग संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये दूसरी क्लास है और आज इसी परिवार एवं समाज के बीच जो सह संबंध है इसी पर चर्चाएं करेंगे। आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है और मैं नेक्स्ट क्लास या हो सके तो इसी क्लास में मैं अब कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखते हैं, इसमें छूटा हुआ था हमारा कि परिवार के सदस्यों के जो रक्षा है या उनकी जो देखभाल है ये परिवार कैसे करता है। तो अब इस सेगमेंट में परिवार के सदस्यों की देखभाल, परिवार के सदस्यों की देखभाल कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों की देखभाल परिवार की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ में रहते हैं और एक किसी सदस्य की विकृति या किसी भी तरह की हानि होने पर पूरी फैमिली या पूरा परिवार उसका साथ देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल हमें कैसे करते हैं। बुजुर्गों की देखभाल एवं हमारा दायित्व। बुजुर्गों की देखभाल में हमारा दायित्व क्या है। तो हमारे चिर प्राचीन कालों से बुजुर्ग हमारे हमेशा पथ प्रवर्तक बन चले आए हैं, यानी अगली पीढ़ी को मार्ग बताने वाले और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए सही वातावरण क्रिएटर का काम करते हैं बुजुर्ग। यानी ये वो बुजुर्ग है जो कि जन्म जन्मांतर जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में जो बच्चे हैं या जो बच्चे जो आ रहे हैं उन बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, कैसे उनके ज्ञान को डेवलप किया जाए, उन्हें किस वातावरण में ढालना है तथा फैमिली की हर चीज़ों को बनाए रखने का काम बुजुर्गों का होता है। और साथ ही साथ ये पथ प्रवर्तक का भी कार्य करते हैं। क्या होता है, हमारे यहाँ जो बुजुर्गों की संख्या है 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें बुजुर्ग कहते हैं और इनकी जनसंख्या भारतवर्ष में लगभग 6% आकी गई है। क्या होता है, जब इस उम्र में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो बुजुर्ग के साथ साथ उसकी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसमें विकलांगता आने लग जाती है, विकलांगता आने लग जाती है, शारीरिक बीमारियां होने लग जाती हैं, शारीरिक क्षमता कम होने लग जाती है, शारीरिक क्षमता का कम होना, उनमें बहुत सारी मानसिक विकृतियां होने लग जाती है, बार बार चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है ना। तो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। बीमारी से ये सब क्यों होता है, क्योंकि एक तो उनका इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसी कारण से विकलांगता, शारीरिक क्षमता कम होना, बीमारियां होना ऐसे रहे, है ना। और बुजुर्ग हमारे परिवार के हमेशा पथ प्रवर्तक माने जाते हैं और आने वाली श्रेणी के लिए ये श्रेष्ठ वातावरण भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इनकी शारीरिक कमजोरी बीमारी का कारण, इसी कारण से शारीरिक कमजोरी होने के कारण से हमें इन्हें विशेष रूप से देखने की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमें बुजुर्गों को सेफ रखने के लिए हमें उन्हें उचित स्थान प्रदान करना पड़ता है, उनकी उचित व्यवस्था करनी होती है, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी होती है। यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी ये सभी चीज़ों की होती है। अब ये तो हुई बुजुर्गों की बात कि बुजुर्गों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी और बुजुर्गों का कार्य ये कैसा होता है। अब देखते हैं कि अगर एक बीमार व्यक्ति है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल परिवार कैसे करता है। बीमार व्यक्ति की देखभाल परिवार के द्वारा अगर देखे जाए तो कैसे करेगा। देखो, बीमार व्यक्ति सबसे पहले कि अगर परिवार या परिवार के किसी सदस्य की अगर बीमार या बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले ये है कि परिवार के उस सदस्य को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। दूसरी बात, डॉक्टर ने जो चीज़ें दी हुई है उनका उचित समय पर इलाज हो, समय पर भोजन दिया जाए, स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाए, टाइम पर उसे दवाई दी जाए, उचित भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन तो समय पर देना, लेकिन उचित भोजन की व्यवस्था, यानी जो भोजन डॉक्टर ने उनके लिए रिकमेंड किया है
उस भोजन को समय पर दिया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है एक गरीब व्यक्ति के प्रति जो कि परिवार का व्यक्ति है। तो ये हुई, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो परिवार का क्या दायित्व है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं या किशोर अवस्था के बालक के प्रति हमारी देखभाल कैसी होती है, यानी परिवार जो किशोर बालक है, किशोर बालक, इनकी देखभाल परिवार कैसे करता है। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपनी बाल्य अवस्था और अपनी युवा अवस्था के जो मध्य की अवस्था होती है, बालक की किशोर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक जनरली कुछ 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, यानी कुछ समथिंग कुछ 15-16 साल की उम्र होती है, तो उन्हें सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। और ये काम होता है हमारे बुजुर्गों का, जो कि उन्हें सही दिशा निर्देश दे। साथ ही साथ बच्चों के जो प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, ये उनका दायित्व होता है कि उन्हें कुसंगतियों से बचाएं, उन्हें सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। वे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते, जैसे खान पान, है ना। तो खान पान, उचित समय पर खान पान, रहन सहन, मतलब कैसे उन्हें लोगों के साथ में रहना है, कैसे बर्ताव करना है, तो रहन सहन, खान पान, है ना, समय पर उनका ध्यान रखना, ये सभी काम घर के बड़े बुजुर्गों का होता है कि एक किशोर अवस्था के बच्चों को कैसे वे ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें गलत संगतों से बचाना, उनके करियर निर्माण के लिए उन्हें उचित व्यवस्था और दशा प्रदान करना, यह भी काम बड़े बुजुर्गों का या जो गाइडर होते हैं उन लोगों का होता है। चलिए बात करते हैं कि कुछ विशिष्ट बालक भी होते हैं, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिन्हें देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट आवश्यकता के बालक, ये वे बालक होते हैं जिसमें बच्चों की जो मानसिक विकृति हो जाती है, मतलब कुल मिलाकर किसी बच्चे का माइंड उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी उम्र के बाद में बच्चों जैसा बिहेवियर करे। ये उन विशिष्ट बालकों की बात करता है कि ऐसे बच्चों का, या फिर हो सकता है कि कोई बच्चा हैंडीकेप्ड हो, दिव्यांग हो, तो ऐसे बच्चों को परिवार के सभी सदस्य या माता पिता का दायित्व बनता है कि उनके लिए उचित व्यवस्था करें, उनको समय पर सहारा दें, उनकी देखभाल करें, उनके पोषण की व्यवस्था करें, उनकी मनोविकृति, अगर कोई बच्चा मनोविकृतियों से कमज़ोर है तो उनकी मनोविकृतियों को बढ़ाने का काम करें। विशेष देखभाल माता पिता का दायित्व व जिम्मेदारी भी है। शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करें, और बच्चों के प्रति, चाहे वो बच्चा कैसा ही भी हो, उनके प्रति संवेदनशील रहना, ये माता पिता का दायित्व है। तथा परिवार के सभी सदस्यों का ये दायित्व है कि ऐसे मानसिक विकृति वाले बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभाएं। तो ओके, थैंक यू। कैसा लगा ये छोटा सा सेशन? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। चलते हैं हम लोग अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।